रात में कुछ लोग दरवाज़ा खटखटाते हैं। औरत घर में अकेली होती है। उस औरत की उम्र महज 24 साल की होती है। औरत घर में अकेली होने कारण साइलेंट, एकदम चुपचाप शांत लेटी रहती है, लेकिन वो लोग लगातार दरवाज़ा खटखटाते रहते हैं। औरत को तुरंत समझ में आ जाता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, इसलिए वो दरवाज़ा नहीं खोलती है। चूँकि बाहर अप्रोक्सीमेट 3 लोग होते हैं। जब अंदर से दरवाज़ा नहीं खुलता है तो उन तीनों में से एक लोग घर के पीछे से जाता है और कूद के अंदर पहुंच जाता है और अंदर से ही वो दरवाज़ा खोल देता है। जैसे ही दरवाज़ा अंदर से खुलता है, बाकी के 2 लोग भी घर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और अंदर से दरवाज़ा लगा लेते हैं। बट वो औरत अकेली पड़ जाती है, इसलिए अपने घर के बेड के नीचे जाके छिप जाती है। इसके बाद वो लोग आंगन में बैठ के दारू पीते हैं। वो औरत बेचारी अकेली कुछ नहीं कर सकती, ये शांत बेड के नीचे सब कुछ देखती रहती है। जब औरत की नज़र अपने पति के छोटे भाई पे जाती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। उसको कुछ समझ में नहीं आता कि आगे क्या होने वाला है। जब वो तीनों लोग दारू पी चुके होते हैं, इसके बाद घर की चोरी करना शुरू करते हैं। वो सबसे पहले अलमारी का ताला तोड़कर जेवरात, पैसे सब लूट लेते हैं। इसके बाद ये सब वो तीनों लोग घर का पूरा धन, सोना चांदी सब लूट लेते हैं। ये सब देखकर औरत को नहीं रहा जाता तो तुरंत बेड के नीचे से निकल के सामने खड़ी हो जाती है और पूछती है देवर से अपने कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। अब देवर जब दारू पिए होता है तो उसको कुछ नहीं सोचता। वो औरत को पकड़ता है और औरत को पकड़ने के बाद एक बकरी के वहीं पे खंबे में उसको बांध देता है रस्सियों से। रस्सी से बांधने के बाद उस पर जुल्म करना शुरू कर देते हैं। वो औरत बेचारी अकेली चिल्लाती रहती है, पर उसकी कोई हेल्प करने के लिए आगे नहीं बढ़ता। वो तीनों दरिंदे लोग सबसे पहले चाकू से उसके जिस्म को काट डालते हैं और काट के उसमें नमक भर देते हैं। अब ये नहीं समझ में आ रहा होता वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। इसके बाद वो बहुत ज़्यादा तड़पती है। फिर वो उसको तड़पा के उसके पूरे एक अंग को काट डालते हैं और घर से रात में सोना चांदी लेके निकल जाते हैं। जब सुबह होता है, खुला देखकर एक घर के अंदर जाता है। घर के अंदर की हालत देख करके वो डर जाता है और घर से बाहर निकल के गांव वालों को, सभी लोगों को बताता है कि ऐसी ऐसी हालत है। सब लोग वहां पहुंचते हैं और देखते हैं, किसी को कुछ नहीं समझ में आता तो वो पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं। पुलिस अब इस चीज़ की कार्रवाई कर रही है। पुलिस की कार्रवाई करने के बाद समझ में ये आया कि देवर की और उसके पति की लड़ाई हो गई थी और उसने पति को धमकाया था। कार्रवाई करने के बाद पता चलता है कि उस औरत की और देवर की लड़ाई हो गई थी, इसकी वजह से उसने ऐसा किया था। तो आप भी रहें सावधान ऐसे क्राइम से। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले नए वीडियो में। जय हिंद।